जलधन यात्रा को आज आप फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज जो वाटर कंजर्वेशन है, जल संचय को लेकर सरकार भी कई कदम उठा रही है। इस यात्रा को लेकर क्या रहेगा? देखिए, जल के आंदोलन को जन का आंदोलन बनाए बिना किसी भी तरह से हम आने वाले समय में जल समृद्ध भारत नहीं बना सकते। ये केवल सरकार की नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, और हर व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए आगे आना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से इस विषय में जो प्रयास प्रारंभ किए और 2019 में जल शक्ति मंत्रालय को एक एकीकृत मंत्रालय जो जल से जुड़े हुए सारे विषयों पर एक ही जगह एक साथ विचार करता है, काम करता है, के निर्माण के बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस विषय पर बातचीत करना प्रारंभ किया, तब से समाज के विभिन्न घटक, विभिन्न संस्थाएं, अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स इस दिशा में काम करने के लिए आगे आने लगे और धीरे धीरे एक जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि देश में जहां बहुत सारे लोग इस विषय पर काम कर रहे हैं, वहां एक अनूठा अभियान वसंत लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने वसंत लक्ष्मी दीदी के नेतृत्व में लिया है, जहाँ वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 22 प्रांतों में जाकर के जल संचय, जल संरक्षण के माध्यम से हम किस तरह से देश को जल समृद्ध बना सकते हैं। एक सामान्य मानवी छोटे अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन ला करके किस तरह से जल संरक्षण में सहयोग कर सकते हैं। हम अनजाने में जो छोटे विषयों में जल का बर्बादी करते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि हर एक बूंद महत्वपूर्ण है। इस विचार को प्रतिपादित करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए 5000 गाँवों तक की यात्रा करेंगे। TV9 इसमें स्टेक होल्डर पार्टनर बनाए। इससे जो बज़ क्रिएट होगा, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में ये मील का पत्थर ऐसा सर, ऐसी यात्रा जब निकलेगी, लोगों में कितनी जागरूकता आएगी जब लोग देखेंगे, लोग जानेंगे, और जो ऐसे सर गुमनाम जल योद्धा हैं, उनके मनोबल को कितना हौसला अफजाई होगा? क्योंकि निश्चित रूप से जब समाज ऐसे विषय को धारण कर ले, तो उसका समाधान, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो बहुत सुगमता के साथ में हो जाता है। आप और हम भी अपने जीवन में बहुत छोटे ऐसे विषय होंगे जिनको हम सामान्यतया इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसको अगर इग्नोर न करके उसमें भी अगर विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए, जुडिशियस तरीके से पानी का उपयोग किया जाए, तो उसमें भी शायद लाखों गैलन्स पानी जो है बचाया जा सकता है। हम एक भी बूंद के पानी को अगर अपने उपयोग के लिए बचाते हैं, तो हम आने वाले समय के लिए एक बूंद पानी को सुरक्षित करते हैं। जहाँ भी पानी का उपयोग होता है, पब्लिक टैप्स हैं, पब्लिक आउटलेट्स हैं, वहाँ हम अगर इस तरह का एक संकेत भी लगा दें कि वी हैव टू सेव वाटर, तो भी शायद उसका प्रभाव दिखाई देता है। पानी का टैप लीक होता है, पाइप लीक होते हैं, वहाँ इस तरह का ओरिएंटेशन लोगों के मन में आए, लोग सहजता के साथ में ठीक है, गिर रहा होगा, पानी ही तो है, उसके प्रति लोगों के मन में चेतना है। और एक जो सामान्यतया लोगों के सोचने की पद्धति ये बन गई है, हम बातचीत की भाषा में भी कहते हैं कि वो पैसे को पानी की तरह बहाता है। पानी मीन्स जिसका कोई मूल्य नहीं, जबकि पानी अनमोल है, हमारे जीवन का आधार है। ये लोगों के मन में तब आएगा जब लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। अब पैसे को पानी की तरह बहाने के बजाय हमको चर्चा ये करनी पड़ेगी कि हम पानी को पैसे की तरह बचाना शुरू करें, और जिस दिन ऐसा करना प्रारंभ करेंगे, तो आने वाले समय में हमारे देश में जिस तरह की आवश्यकता होगी, क्योंकि आज जितने हमारे जल स्रोत हैं, पिछले 50 साल में हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर घट करके 1/3 रह गई, क्योंकि स्रोत उतने ही थे, आबादी 3.5 गुना बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। आने वाले समय में डिमांड और बढ़ेगी। 2047 तक विकसित भारत बनेगा, उसके रास्ते में भी डिमांड और बढ़ेगी। उस सब को देखते हुए अभी वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को हम किस तरह से उपयोग करें कि जल समृद्ध देश बना रहे, जल के विकास में देश में पानी की उपलब्धता बाधक न बने। विद दिस मोटिव की जलधन यात्रा प्रारंभ की जा रही है। हम सब लोग जुटें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें, ताकि हम इस चेतना को शीघ्रता के साथ में लोगों के मन में, मस्तिष्क में लाभ करें। सर, आखिरी सवाल, TV9 नेटवर्क मीडिया पार्टनर, आपको लगता है कि कितना अवेयरनेस फैलाने में भूमिका रहेगी लोगों तक पहुँचाने? देखिए, मीडिया के समाज में बहुत सारे ऐसे जो है इंस्टीट्यूशंस, परिवार सबसे पहला इंस्टीट्यूशन, मीडिया दूसरे इंस्टीट्यूशन, सेलिब्रिटीज़ तीसरे जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी चौथा हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम 5वां हो सकता है।
ये सारी संस्थाएं मिलकर के अगर एक साथ किसी एक विषय पर काम करते हैं तो निश्चित ही समाज में जन जागरण बहुत तेज़ी के साथ में होता है और साथ साथ में लोगों के व्यवहार में भी बहुत आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है। हम सब ने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब स्वच्छ भारत मिशन कर रहे थे और जिस तरह से पूरा देश साथ जुटा था, देश के मीडिया पार्टनर्स, सेलिब्रिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, स्टेक होल्डर्स, सब लोग मिलकर के सब साथ जुटे थे, सारी सरकारें साथ जुटी थी, प्रधानमंत्री खुद हाथ में झाड़ू लेकर के आगे चल रहे थे, मुख्यमंत्री सारे साथ जुटे थे, चुने हुए जनप्रतिनिधि जुड़े थे। तो हमने जिस काम को करने के लिए दुनिया ने हमसे 2030 तक का समय की अपेक्षा की थी, हमने 2019 में 11 साल पहले उसे सफलता के साथ में पूरा किया। अगर सभी लोग जुटेंगे तो निश्चित ही काम की गति भी बढ़ेगी और पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। मैं TV9 भारतवर्ष को इसके लिए अभिनंदन करना चाहूँगा।